अभी भी यही समझते कि जरदारी ड्राइवर है, ठीक है। उसने गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी खाई में गिरा दी। पीछे इमरान खान आया, वो गाड़ी के व्हील खोल के ले। मौलाना साहब की तो हुकूमत रह चुकी है पीडीएम अभी। जो इस्लामी कानून लाने वाले वो नाम के मौलाना है, नाम के मौलाना नहीं है। जो 5 वक्त नमाजी होते हैं, इमाम मस्जिद होते हैं, उस तरह का मौलाना आ जाए। हम तो ये समझे थे कि ये अभी निगरान हुकूमत है, ये निगरान हुकूमत का काम था कि लोगों से दुआएं लेना, लोगों से दुआएं लेना। वो आए, उन्होंने आके सबसे पहले इतनी दुआएं लेनी शुरू कर दी कि अभी तक वो यही समझे कि खड्डे में पड़े हुए हैं। हमारे नज़दीक जो है ना मुशर्रफ का दौर वो बेहतर था। मेरे को कम से कम इस्लामाबाद में कोई 15-20 साल हो गए। बिजली तो मैंने आंखों से देखी भी नहीं है। मैं कच्ची आबादी में रहता हूँ। अच्छा, वहाँ पे जो है ना एक झोंपड़ा सा मुझे मिला है, उसमें मैं अपना ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब में कोई भी दौर ठीक नहीं आया। जड़ा भी आया वो अपना मफाद करके गया है, इस मुल्क को लूट के गया है बस। मैं और तो इस दफ़ा किसी को देने का काबिल ही नहीं है कोई बंदा जिसको मैं और कोई आपको पैसे ऑफर कर दे कि 5,000 रुपया दे रहा हूँ, मुझे ये पूरा पाकिस्तान भी दे तो मैं उसको नहीं दूँ। फिर वोट कि जो वोट होता है वो तो अमानत होती है, अमानत देनी पड़ती है। अमानत देनी पड़ती है ना, तो अमानतदार को देवे ना बंदा। ठीक है, आपको लगता है कोई अमानतदार? अमानतदार इसमें कोई भी मुझे नहीं नज़र आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ उर्दू इस्लामाबाद से। मैं हूँ राजा हसन और इस वक्त मैं यहाँ अपारे अड्डे के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ बेशुमार भाई ड्राइवर बैठे हुए हैं और इनसे हम जानते हैं महंगाई के हवाले से सूरत हाल और ये जो हुकूमत जो आई है इससे इनकी कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इनके जो बिजली के बिल हैं वो कितने आए हैं और वो ये कैसे अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर अहमद। अच्छा बशीर भाई, सबसे पहले आप ये बताएं आपके घर का बिजली का बिल कितना? मेरे घर का बिल है जी 25,000 रुपये। 25,000 रुपये आया है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, आपका गुजारा हो जाता है? गुजारा बस आजकल गुजारा तो नहीं है। ये है कि सबसे पहले ये है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा पाकिस्तान बहुत ही प्यारा मुल्क है, ठीक है। उससे अभी जरदारी की हुकूमत है, हम तो ये समझते कि हम अभी भी यही समझते कि जरदारी ड्राइवर है, ठीक है। उसने गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी खाई में गिरा दी। पीछे इमरान खान आया, वो गाड़ी के व्हील खोल के ले गया। पीछे शहबाज शरीफ आया, जो गाड़ी का स्क्रैप बाकी बचता था वो ले गया। ठीक है। अभी ये देखें, ये गाड़ी है मेरी 5 दिन से इधर खड़ी है, ना कोई सवारी आ रही है। अभी डीजल का रेट जो है, डीजल 316 रुपये है इस वक्त। डीजल का रेट जो है 316 रुपये है। 1000 रुपये का ये समझिए कि 3 लीटर डीजल आता है। जिस सवारी को हम किराया बताते हैं सवारी भाग जाती है। ये पाकिस्तान के हालात ये इन सियासी लोगों ने बहुत बुरे कर दिए, बहुत बुरे। अच्छा मुझे ये बताएं कि किस तरह मैनेज करते हैं आप? शादीशुदा? अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। तो किस तरह गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह पे भरोसा करते हैं। देने वाले रब की ज़ात है, रोज़ी देने वाला रब की ज़ात है। इंशाल्लाह वो किसी को भूखा नहीं मारते। और बाकी इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप? इसके अलावा क्या कहना चाहें? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये पाकिस्तान से ये जो शहबाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी जितने भी लीडर है ना, इनकी सियासत को ख़त्म किया जाए। इनकी कौन है आपके नज़दीक? कौन है? कोई मौलाना आ जाए, इस्लामी जमात आ जाए। जो मौलाना साहब की तो हुकूमत रह चुकी है पीडीएम अभी। जो इस्लामी कानून लाने वाले वो नाम के मौलाना है, नाम के मौलाना नहीं है। जो 5 वक्त नमाजी होते हैं, इमाम मस्जिद होते हैं, उस तरह का मौलाना आ जाए, ठीक है, जो मुल्क को संभाल सके। इनके बस क्यों फजलुर रहमान साहब मौलाना नहीं? नहीं, वो मौलाना कोई ख़ास मौलाना नहीं, वो नाम के मौलाना है। तो आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता है ये जो काकड़ साहब की हुकूमत आई है? ये भी उसी तरह का। ये तो हम तो ये समझे थे कि ये अभी निगरान हुकूमत है, ये निगरान हुकूमत का काम था कि लोगों से दुआएं लेना, लोगों से दुआएं लेना। वो आए, उन्होंने आके सबसे पहले इतनी दुआएं लेनी शुरू कर दी कि अभी तक वो यही समझे कि खड्डे में पड़े हुए हैं। चले नाजरीन, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं इनका किस तरह गुजर बसर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक साजिद। अच्छा साजिद भाई, आप जो है शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस माह में आपका बिजली का बिल कितना है? 31,000 रुपये। 31,000। यहाँ पे क्या करते हैं? मेरी ये 2-3 गाड़ियाँ हैं, वो ये चलाते हैं, मैं इनका मालिक हूँ। अच्छा तो गुजारा हो जाता है? पहले तो गुजारा हो जाता था, लेबर को भी देते थे, अपने लिए भी हो जाता था। जब से ये डीजल इतना महंगा हो गया है, गुजारा मुश्किल हो गया है। तो मुझे ये बताएं कि अब नेक्स्ट आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? आपको लगता है कि ये जो हुकूमत आई ये रिलीफ देगी आपको? हमें तो कोई नहीं लगता। तो आगे कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए फिर कुछ हो सकता है। आपके नज़दीक कौन सा दौर बेहतर दौर था? हमारे नज़दीक जो है ना मुशर्रफ का दौर वो बेहतर था। तो क्या आप सिविल दौर को नहीं मानते या क्या? इससे क्यों इख्तिलाफ है आपको?
वही ना, हमारे दौर में हमने गाड़ियाँ चलानी शुरू की हैं तो वो दौर आया था। तो उस दौर में भाई जिसके पास साइकिल थी उसके पास मोटरसाइकिल आया है, मोटरसाइकिल वाले के पास गाड़ी आई है, गाड़ी वाले के पास, छोटी गाड़ी वाले के पास बड़ी गाड़ी आ गई है। हर बंदा खुशहाल था, मजदूरी थी, इस वजह से लोग खुश थे। तो आप क्या कोई मैसेज देना चाहें? हम तो यही मैसेज दे सकते हैं कि ये तेल जब कम हो जाएगा ना तो हर चीज़ कम हो जाती है। ये भी बड़ा ट्रक खड़ा है, ये कराची से आएगा 3 लाख रुपए में, जो इस पे ऊपर सामान आएगा ना सारा उस पर पड़ जाएगा। ये अगर डीजल इसका लगेगा 50,000 का, इसका किराया हो जाएगा लाख रुपया, हर चीज़ इसकी सस्ती हो जाएगी। नाजरीन, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अभी हम और भी बुज़ुर्गों से बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ बेशुमार लोग मौजूद हैं और ये यहाँ पे महंगाई के हवाले से ही बात करना चाहते हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे हम इन बुज़ुर्गों से बात करते हैं। माशाल्लाह इनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुल। अच्छा मोहम्मद गुल साहब, ये बताएं कि आपका महंगाई में गुजारा हो रहा है? ये जो इस वक्त महंगाई है, मेरा सर जी गुजारा तो नहीं हो रहा है, लेकिन गुजारा कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं? मजदूरी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मजदूरी करते हैं आप, मेरे ख्याल से शादीशुदा भी होंगे, बिल्कुल। औलाद भी होगी आपकी, तो फिर किस तरह इतना मैनेज कर रहे हैं? बिल कितना आया इस माह में आपके घर में? तो सर जी बात ये है ना, मेरे को कम से कम इस्लामाबाद में कोई 15-20 साल हो गए, बिजली तो मैंने आंखों से देखी भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ना मेरा बिजली से कोई वास्ता और ना कोई ताल्लुक। क्यों ऐसा क्यों? नहीं है ना मेरे साथ। मैं कच्ची आबादी में रहता हूँ। अच्छा वहाँ पे जो है ना एक झोंपड़ा सा मुझे मिला है, उसमें मैं अपना ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। अच्छा। यहाँ पे एक काम होता है या नहीं होता है, बस उसी से गुजारा चलाता हूँ। लेकिन ये जो लीडरशिप है ना, लीडरशिप, जेड़ा भी लीडर आया उसने गरीब का चमड़ा ही उतार के किया है। जेड़ा भी लीडर आया है पाकिस्तान में, किसी ने ना गरीब के बारे में सोचा ना मुल्क के बारे में सोचा। ठीक है, क्या लगता है आपको कौन सा दौर ठीक दौर था? यार मेरे नज़र में तो मिलिट्री दौर ठीक था, सिविल दौर ठीक था, कौन सा दौर? मेरे हिसाब में तो कोई भी दौर ठीक नहीं आया है। मेरे हिसाब में कोई भी दौर ठीक नहीं आया। जेड़ा भी आया वो अपना मफाद करके गया है, इस मुल्क को लूट के गया है बस। जेड़ा भी आया इसमें मुशर्रफ साहब के बारे में कहा जाता है वो उनका दौर मुशर्रफ साहब जो था ना वो तो उसका दौर गुजारे वाला था। ठीक है, बाकी जो है ना कोई बंदा ऐसा अयूब खान के बाद नहीं आया जो इस मुल्क के बारे में सोचा हो। चलो अवाम को तो भाड़ में गया, लेकिन इस मुल्क से तो वफा करे ना यार कोई आके। मुझे ये बताएं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं निगरान हुकूमत? मैं निगरान हुकूमत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस सीट पे अगर वो उतर के जाना चाहता है ना, तो इस पे कोई काबिल बंदा लेके आवे जो अवाम और इस मुल्क के बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचे। आपको लगता है ये जो लोग आते हैं ये अपने बारे में सोचते हैं? ये अपने ही बारे में सोचता है। मैं तो एक अनपढ़ जाहिल बंदा हूँ, मैं तो यही चीज़ देख रहा हूँ इनमें कि अपने बारे में इन्होंने सोचा है। इन्होंने ना मुल्क के बारे में सोचा है ना अवाम के बारे में सोचा है। आज तारीख तक हम लोगों के मुल्क से कचरा ही नहीं ख़त्म हुआ। आप अगर इलेक्शन हो जाते हैं वोट किसे देंगे? मैं वोट तो इस दफ़ा किसी को देने का काबिल ही नहीं है कोई बंदा जिसको मैं वोट कोई दूं। आपको पैसे ऑफर कर दे कि 5,000 रुपया दे रहा हूँ, मुझे ये पूरा पाकिस्तान भी दे तो मैं उसको नहीं दूं फिर वोट। मैं अपना वोट अपने जेब में संभाल के रखूंगा। कोई काबिल बंदा आएगा मैं उसको दूंगा, क्योंकि उस वोट के बारे में मेरे से अल्लाह ताला रब्बे गनी पूछेगा कि आपने किसको वोट दिया था। मैं उधर क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने कहा जाता है कि जो वोट होता है वो तो अमानत होती है, अमानत देनी पड़ती है। अमानत देनी पड़ती है ना, तो अमानतदार को देवे ना बंदा। ठीक है, आपको लगता है कोई अमानतदार? अमानतदार इसमें कोई भी मुझे नहीं नजर आ रहा है। ठीक, अमानतदार हो तो मैं दे दूं किसी को वोट। नाज़रीन, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी और यहाँ पे हम इन भाई से बात करेंगे। ये मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ भाईजान, पाकिस्तान गरीब हो या अमीर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान पे फ़ख्र है। और इर्द गिर्द के जो गद्दार मुल्क है, गद्दार मुल्क, वो कभी भी पाकिस्तान के बारे में, जो भी गद्दार मुल्क का कोई भी बंदा पाकिस्तान के बारे में बुरा बोलेगा उसको चीर के रख देंगे। पाकिस्तान गरीब हो या अमीर हो, हमें फ़ख्र है इस पाकिस्तान पे। पाकिस्तान पाकिस्तान। नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और किस तरह इन्होंने बात की आपके सामने, लोगों के सामने जो इनकी मुश्किलात हैं वो आपने सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस्लामाबाद से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।